कहते हैं आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। हैदराबाद किंग्समैन, क्या कहानी लिखी कुदरत ने इस टीम की। पीएसएल 2026 के ऑक्शन में आते हैं, एक अलग डार्ट बाट के साथ आते हैं। वो कदकाठी एकदम सबसे अलग थी और सबसे अलग ये टीम नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि इनके ऑनर हैदराबाद द किंग्समैन के ऑनर फवाद सरवर खान साहब इतने पैसे खर्च करते हैं, 175 करोड़ में टीम लेते हैं और कहते हैं इतने जल्दी निमट गया, हमने तो अभी ऑक्शन शुरू ही नहीं किया था, इतने पैसे तो और रखे थे, बजट बहुत था, फिर इस टीम को पजीराई मिलती है। ऑक्शन में आते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं, यंग टैलेंट साइम अयूब से लेकर माज सदाकत, फिर उस्मान खान पीएसएल में अच्छा करते हैं, वो इनके साथ थे। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर, पीएसएल की तारीख का सबसे बड़ा प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल उठा लाते हैं, मार्नस लबुशेन लेके आते हैं, ऑस्ट्रेलियन टच लेकर आते हैं और साथ ही टच लेके आते हैं यूएसए का। लोग थोड़े मायूसी का इजहार करते हैं, गम गुस्से का इजहार करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। हैदराबाद हाउस्टन किंग्समैन इस टीम का नाम रखा था, हाउस्टन को बीच में से हटा देते हैं क्योंकि लोगों के साथ जुड़े रहना था। और हैदराबाद की बहुत एक रिच हिस्ट्री, बहुत इमोशंस, ये कहानी हैदराबाद की आपके सामने, उनके कमबैक की स्टोरी आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब एक बार फिर कहूंगा कि आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान पीएसएल के पहले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले ये टीम जीत जाती है और लड़ाई करती है पहली और दूसरी पोजीशन के लिए। पहली दूसरी तो छोड़े, वो तीसरे पर बड़ी मुश्किल से आते हैं और तीसरे पर आकर एलिमिनेटर हार जाते हैं। आगाज अच्छा किया था, अंजाम बुरा किया, अब टूर्नामेंट से चले गए। दूसरी जानिब आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते। आगाज बुरा किया था हैदराबाद किंग्समैन ने, क्योंकि पीएसएल 2026 में आते हैं, पहले 4 में से 4 मुकाबले हार जाते हैं। लोग फिर क्रिटिसिज्म करते हैं, मायूसी होती है फैंस को, ऐसा लगता है कि पिंडीज के साथ साथ हैदराबाद की कहानी भी खत्म हो गई। और वहां से वो बिलीफ दिखाया, वो खुद पर यकीन दिखाया, वो लड़ाई लड़ी मार्नस लबुशेन ने इस टीम के अंदर एक नई रूप फूंकी और उनको यकीन दिलाया। इतने में ग्लेन मैक्सवेल आते हैं और कहानी बदल जाती है इस टीम की। और अगले 4 में से 4 मुकाबले जीत जाते हैं और सामने वाले को डोमिनेट करके जीतते हैं और दिखाते हैं कि दे आर अ फॉर बेटर टीम देन व्हाट दे परफॉर्म्ड सो फार इन पीएसएल 2026। तो वहां से कहानी शुरू होती है। मास सदाकत एक मुकाबले में 26 गेंदों पर 62 रन बनाते हैं, उनको बैक किया जाता है। हालांकि पूरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उनको बैक किया जाता है। और जब उनको बैक किया जाता है तो वो क्वालिफायर, माफ कीजिएगा, एलिमिनेटर जैसे बड़े मुकाबले में शानदार 50 वहां पर 32 गेंदों पर 65 रन बना देते हैं। 32 गेंदों पर 64, 33 गेंदों पर 64 बनाते हैं, माफ कीजिएगा, और 34 गेंदों पर ही 64 बनाते हैं उस्मान खान। तो इन दोनों ने वो एलिमिनेटर जिताया, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन टीम को एज अ होल आपके सामने रखता हूं और फिर ये चीज आपके सामने रखूंगा कि एक कमबैक नहीं है, ये एक रिडेम्पशन स्टोरी है, ये ग्लोरी है जिसके बिल्कुल करीब हैदराबाद की टीम पहुंच चुकी है। पिंडीज वाले मैच से एक्चुअली में आगाज करते हैं, क्योंकि सिर्फ 5 से 10% चांस होता है कि आप सामने वाली टीम को 80 रन से हराएं या टारगेट 10 ओवर में चेस करें। नहीं होता। 95 बार ऐसा होता है 100 में से कि आप नहीं कर पाते। 5 बार, वो भी बहुत मुश्किल से कहीं होता है, कहीं फखर जमान चल जाए, रोहित शर्मा 262 बना दे, या फिर विराट कोहली उस फॉर्म में हो, या क्रिस गेल, या मतलब समथिंग लाइक दैट, एक रेयर केस था ना। लेकिन इस टीम ने लाइक्स ऑफ माज सदाकत, साइम अयूब, मार्नस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, वो एक ऐसा यूनिट बनाया जो वो कहते हैं कि 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनाती है, मुट्ठी बनाया इस टीम को मार्नस लबुशेन ने। तो बिग थम्स अप फॉर हिम। और फिर जब वो मैदान में आती है टीम, तो एक अलग तरीके से खेलती है। विकेटों की कोई परवाह नहीं करते, सामने वाली टीम पर अटैक करते हैं और 108 रन से हरा देते हैं। रावलपिंडीज को हराकर सीधा पहुंच जाते हैं एलिमिनेटर में। और एलिमिनेटर में आकर जो काम इस टीम ने किया, एकदम अलग क्रिकेट खेलने वाली मुल्तान सुल्तान की टीम, जो कि पीक कर रही थी शुरू से इस टूर्नामेंट में, और कहा जा रहा था कि शायद पेशावर ज़ल्मी के बाद या पेशावर ज़ल्मी के होते हुए भी एक फेवरेट टीम ये है। लेकिन उनको हराया और इस तरह से हराया कि मुकाबले में आने तक नहीं दिया। तो फिर वो गेंदबाजी में चाहे मोहम्मद अली डेजी को देख ले, आकिफ जावेद को देख लें, या फिर हसन खान बीच में आते हैं, साइम अयूब को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मैक्सी भी वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और ही इज टू यूजफुल। खुश हैं पीएसएल में, ये एक अच्छी चीज। और एक अच्छी चीज ये भी है कि मार्नस लबुशेन भी खुश है। जल्दी एज अ टीम, एज अ होल बात करता हूं, क्योंकि चाहे वो माज सदाकत हूं या मार्नस लबुशेन हूं, माज सदाकत नहीं परफॉर्म कर रहे, पर लाइसेंस दिया उनको कि जाइए हिट कीजिए, कोई आपको छेड़ेगा नहीं, आप टीम में पक्के हैं। वो जब कॉन्फिडेंस आता है ना कि आपकी जगह को खतरा नहीं है, आप टीम के लिए खेलें, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंसेज बड़े मुकाबलों में निकलती हैं। और वो निकली भी। दैट्स द ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। और इसी मेंटालिटी की वजह से अब वो इतने ऊपर चले गए। और पाकिस्तान जैसे साइम अयूब को इतने चांस मिले, पर हर मुकाबले में डर लगा रहता है कि यार अगले में होगा नहीं होगा। सेम इज द केस फॉर हारिस हसीबुल्ला खान। कितने खिलाड़ी इसी डर में जाया हो गए कि अगले मैच में पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। बट दे आर द ऑस्ट्रेलियंस, दे बैक द प्लेयर्स। इवन साइम अयूब को बैक किया है गेंदबाजी में, कल उन्होंने काम कर दिया एलिमिनेटर में। बट वी शैल फाइंड आउट इट कि आगे किस तरह से जाएंगी चीजें। बल्लेबाजी में खड़े रहे, चले, वो कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है कि मैच जिता करके नॉट आउट गए। मे बी वो तूफान से पहले की शांति हो, वहां से वो रन बनाना शुरू करे। लेकिन बीच में मैक्सवेल की भले ही बारी नहीं आई, बट मैक्सवेल मौजूद हैं। फिर मैक्सवेल के साथ साथ उस्मान खान,
अनबिलीवेबल मिडल ऑर्डर मौजूद है। कुशाल परीरा को भी आप खिलाते हैं तो ये जो हसन खान को मिला के जो फिनिशिंग नोट छठे सातवें नंबर तक बल्लेबाजी बनती है, इस बल्लेबाजी में बहुत गहराई है। तमाम इस तरह के प्लेयर है, सारे के सारे जो अटैक भी कर सकते हैं और सिंगल डबल्स भी खेल सकते हैं। तो दैट्स द टीम यू वांट, जो वर्सटाइल टीम हो। और फिर गेंदबाजी जो शायद ऑन पेपर्स उतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आकिफ जावेद, मोहम्मद अली डेजी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। हसन खान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इकोनॉमिकल, इंपैक्टफुल। फिर आप साइम अयूब को इस्तेमाल करें, ग्लेन मैक्सवेल को इस्तेमाल करें, टीम में बहुत गहराई है। दूसरी जारी सुल्तान दिक्कतें थी क्योंकि सैयदा फरहान और स्टीव स्मिथ के अलावा कोई उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, और जिस दिन वो दोनों फेल हुए आपकी टीम एक्सपोज हो गई, और ये सच्चाई थी। पहले दिन से मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा था। एस्टन टर्नर परफॉर्म बहुत किया था, बट वो इम्पैक्टफुल चीज़ आपसी शायद अपनी टीम को नहीं दे पाए। अरफात महनाज पैचेज में परफॉर्मेंस, वो यंगस्टर से आप हर दूसरे दिन उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको मैच जिताएगा। तो दैट्स हाउ द लाइफ गोज। अच्छी कैंपेन रही मुल्तान सुल्तान की, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बल्लेबाजी में फिर भी चले काम चल जाता था, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी सी उनकी साधारण थी। और ऐसी इस दर्जे की गेंदबाजी जिसमें आपके पास पीटर सीडल आपका फ्रंटलाइन गेंदबाज हो, आई मीन अच्छा किया वो अलग बात, बट ही इज़ नॉट दैट गन एग्रेशन बॉलर, एग्रेसिव बॉलर जो सामने वाली टीम को यार आंखें दिखाए। और फिर साथ में मोहम्मद इस्माइल, एक यंगस्टर, अगेन आप उनसे कितना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर स्पिन में मोहम्मद नवाज ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। उनके स्टैट्स आपको, मतलब क्या स्टैट्स बताऊं यार, 100 के स्ट्राइक रेट से वो कोई पता नहीं 70 रन बनाए पीएसएल में, और 38 की एवरेज से और 11 की इकॉनमी से पता नहीं 4 विकेटें ली है। इसी पे वीडियो खत्म करना बनता है। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।